किसने तोड़ दी? हाँ, कल टेस्ट है तुम्हारा? कल तो आपकी मैथ की क्लास भी रहेगी। 3 दिन अब कंटिन्यू। अपनी नहीं, पुराने बच्चों की। एक बात बताओ, मैं जब कोई माल बेचता हूँ, सॉरी, भेजता हूँ, दोनों में फर्क है। पहली बात तो ये, बेचना मतलब बेचना, और भेजना पसंद आए तो रख लेना, अदरवाइज वापस ला देना। ये तो मतलब होता है। अरे भी मैंने कोई माल दिया किसी को, पसंद आए तो रख लेना, नहीं वापस ला देना, यही तो होता है। उससे हम बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अब एक बार तो उसको मैं सेल मानता हूं, अगला वापस ला देता है तो उसको मैं रिजेक्ट कर देता हूं, ठीक है, उसकी रिवर्स एंट्री करता हूं। कितने फायदे हैं। इससे अच्छा एक काम करो ना, कि जब आपको आप किसी को माल भेजो, जब आप किसी को माल भेजो तो उसको कच्ची पच्ची में रिकॉर्ड कर लो। जैसे मैंने मोनू को माल दिया, मोनू को मैंने 50,000 का माल दिया, मैं लिख लिया मैंने दिया, उसमें से 10,000 का मोनू को पसंद नहीं आया, उसने क्या कर दिया, वापस कर दिया। कितना बच गया? 40। इसने ये क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो आप खाली इसी की एंट्री कर दो ना। ये कोई हिसाब थोड़ी होता है, पहले 50 की एंट्री करो फिर 10 की रिवर्स करो, मजाक थोड़ी हो रहा है। तो अलग अलग मेथड होते हैं कोई भी चीज को रिकॉर्ड करने के, अलग अलग मेथड होते हैं कोई भी चीज को रिकॉर्ड करने के। गुड्स आर सोल्ड व्हेन, गुड्स आर सोल्ड फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, ठीक है। और क्वेश्चन अब वो क्या बोलते, क्या बनाओ, सेल्स और रिटर्न जनरल डे बुक, डे बुक, जनरल डे बुक बनो, ठीक है भाई। तो इस केस में क्या करेंगे, हम एंट्रीज नहीं करेंगे, हम एक टेबल बना लेंगे। टेबल में क्या कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे। देखो कैसे, आराम से। एक अभी लिखना मत, एक तो बनेगा पार्टी, पार्टी का नाम। एक बन जाएगा ये इतना माल मैंने भेजा, गुड सेंड किया, एकदम आराम समझो। इसमें से अगले ने क्या करा, गुड्स एक्सेप्ट कर लिया इतना, इतना उसने क्या करा, गुड्स रिटर्न कर दिया। और 31 मार्च को ने तो एक्सेप्ट किया, ने रिजेक्ट कर दिया। वो कुछ वो अभी किसके पास पड़ा है, किसके पास पड़ा है, पार्टी के पास। कॉलम बन जाएंगे। सिंपल बनाया मैंने, क्या किया, गुड सेंड, इतना माल भेजा भाई, मैंने 50,000 का माल भेजा, उसमें से अगले ने एक्सेप्ट कितना कर लिया, 10,000। और उसको पसंद नहीं आया, लाइक छी गंदा गुड से छी, 25,000 उसने वापस गुड से दे दिया। और 15,000 का अभी भी कस्टमर के पास पड़ा है, और 31 मार्च अभी तक नहीं हुई, तो न तो एक्सेप्टेंस दी, ना रिजेक्शन दिया, और नई टाइम खत्म हुआ, तो वो गया 15। कितना सिंपल है तो। अब एंट्री खाली किसकी कर दो आप, बाकी मत। एक्चुअली माल तो यही बेचा है ना। हम आज तक क्या रायता फैला रहे हैं, पहले इसकी एंट्री कर रहे हैं, फिर इसकी नो एंट्री कर रहे हैं, फिर इसकी रिवर्स एंट्री कर रहे हैं, फिर इसकी दो एंट्री कर रहे हैं। अरे बारे, सोच के देखो आप कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं। तो ये काम मत करो ना। जब क्वेश्चन आपसे क्या बोलते हैं, सेल्स और रिटर्न बुक बना लो, तो उस केस में आपको सारी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। कितने कॉलम बन गए, 5। पहला, पार्टी का नेम आ गया, इसमें किस पार्टी को माल भेजा, गुड सेंड में 2 कॉलम बन जाएंगे, तो किस तारीख को भेजा, कितने रुपए का भेजा, और डेट एक्सेप्ट में किस तारीख को उसने एक्सेप्ट किया, और कितने रुपए का।
कितना माल उसको रिटर्न किया और कौन सी तारीख को किया, बैलेंस इतना बच गया 31 मार्च को। बोलो, सिंपल है ना? बना लो एक कॉलम। कितने कॉलम बन गए? चले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो चले, चलो एग्जाम्पल करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे खाली आज की बात। जितना आराम से कर सकते हो उतना आराम से करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, पेज क्वेश्चन नंबर 3, 6.45। आप नियत से, शिद्दत से, मन से इस क्वेश्चन को पढ़ो। इतने मैं कॉलम्स बनाता हूं आपके लिए, ठीक है ना? हम्म, करें मत। चलो, पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलू वैसे सुनना। मैं किसी को भी गुड्स देता हूं तो उसको बोलता हूं भाई देख घर पे दिखा ला, दाया हुआ तो रख लिए, और नहीं दाया हुआ ना तो पाछो ला दिए, ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान रखिए, 15 दिन बाद में माल पाछो नहीं लूंगा। क्या बोले हो? 15 दिन बाद में माल वापस से नहीं लूंगा। मान लो 1 नवंबर को मैंने मोनू को गुड्स दिए, जब मोनू घर दिखा लिया, मोनू 18 नवंबर ना आवे, सर वो दाई को नहीं आए मैंने तो मैं बोलूंगा मैं राख ले कौन चाहे मन तो। क्यों? क्योंकि 15 दिन होने के बाद मैं नहीं ले रहा हूं, मैंने इसको नियम बता दिया। तो उस केस में सेल कब मान लूंगा? 15 को मानूंगा, 18 को मानूंगा? 15 को मान लूंगा। अच्छा, इसने मेरे को 8 तारीख को फोन कर दिया, सर बहुत ही जोर गुड़ समझो आगो खा की राख ली मैं तो। 8 तारीख को उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। अब बताओ कब मानूंगा? 8 को मानूंगा या 15 को मानूंगा? ठीक है, चलो देखो, लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, फिर तो हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। गुड्स आर टू बी रिटर्न विथ इन 15 डेज। मिला क्या अगले पन्ने पर? मिला क्या? गुड्स आर टू बी रिटर्न विथ इन 15 डेज। 15 दिन में दोगे तो ठीक है, नहीं 15 दिन बाद उसको सेल मान लूंगा, ठीक है? अब देखो, करेंगे जितना आराम से कर सकते, कोई कुछ नहीं लिखेगा।
एक वर्ड भी नहीं लिखोगे, मेसर्स ABC। ठीक है, चलो कितना माल दिया मैंने इसको, गुड सेंड किया, कब सेंड किया, 10-12 को। ऐसे बोला करो सारे सारे, 10-12-19, कितने रुपए का दिया, 10,000 का। अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुनना मेरी बात। 10 तारीख को माल दिया, 10 तारीख में 15 दिन जोड़ो, 25 तारीख होती है क्या, मतलब अगर ये 25 तारीख तक रिटर्न कर दे तो ठीक है, नहीं 25 तारीख को इसको मैं क्या मान लूंगा, सेल मान लूंगा, ऐसी बात है। चलो, नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर, हो तेरी, 25 दिसंबर का टाइम था ना, 31 दिसंबर तक कोई होश ठिकाना ही नहीं है इसका, तो इसमें सेल कब मान लेंगे, 25 को सेल मान लेंगे। ये समझ में आया क्या बोला, आ गया, बोल, फिर 15 दिन पूरे हो गए ना, तो करो, कब मान लेंगे, लिखना ही मतलब 25-12-19 कब कितने रुपए की सेल हो गई, तो बोलो हाँ या ना, ओके। चलो 12 तारीख अगला, मेसर्स DEF, तारीख कितनी है, 12-12-19, माल है कितने रुपए का, 15,000 का। मैं जो बोलूँ वो सुनना, कब तक का टाइम हो गया इसके पास, 27-12 तक का हो गया, 22, हाँ 27-12 तक का हो गया। क्या लिख रखा है देखो, अगला रिटर्न कब कर दिया, 16 तारीख को रिटर्न कर दिया। इस केस में इसको गुड्स एक्सेप्ट तो खत्म हो गया, रिटर्न कब कर दिया, 16 तारीख को, 15 दिन में कर दिया क्या, तो यह 15,000 पूरा। अच्छा, बोलो समझ में आया क्या, सिंपल है, आगे आ जाओ। 15 दिसंबर, मेसर्स GHI, कितने का माल है, 15-12-19, 15 दिन की दूंगा तो 30 तारीख होगी, ठीक है। चलो 20,000 में से इसने क्या किया, गुड्स वर्थ ₹2,000 रिटर्न ऑन 20 दिसंबर, 20 दिसंबर को रिटर्न कर दिया, तो 20 दिसंबर रिटर्न कर दे, 20-12-19, 2,000। बोले माल कितना बचा, वो तो लिखा ही नहीं सर आपने, अरे सर आधी चीजें लिखते हो सर आप, बताओ। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, बचा हुआ माल, हाँ कुछ नहीं लिख रखा, तो 30 तारीख को सेल मान ले, 30 तारीख को सेल मान ले भाई, 30 तारीख तो 15 दिन पूरे हो जाएंगे, इसने कुछ बोला ही नहीं है, तो 30 को सेल हो जाएगी वो, तो 30 को हम सेल मान लेंगे। अरे रोहित समझ में आ रहा है कि बैठा है भूत सा, हाँ, भूत मत बनना, अच्छी नहीं लगता भूत बना हो तू, हाँ। चलो अगला क्या है, मेसर्स DEF, तारीख है 20-12-19, कितने का, 16,000, ठीक है। सुनना क्या लिख रखा है, गुड्स रिटेन, रिटेन का मतलब क्या होता है, लिख लो, हिंदी वाले लिख लो, रिटेन मतलब रखना, रिटेन मतलब रखना, रिटेन मतलब एक्सेप्ट करना, रख रख लेना, रिटेन करना, ठीक है। कब एक्सेप्ट कर लिया, 24 तारीख को, 24 तारीख को एक्सेप्ट मान लेगा, कितने का, चलो बोलो, ठीक है। अगला क्या है, मेसर्स ABC, 25-12-19, कितने का माल है, 11,000 का। कब रिटर्न कर लिया, 28-12-19 को रिटर्न कर लिया, कितने का, मेसर्स GHI, 30-12-19, 13,000 का माल, 30 दिसंबर, इसके 15 दिन जोड़ोगे तो अगले साल में आएंगे, या हम 31 दिसंबर को अकाउंट से बना रहे हैं और ये 14 जनवरी आ जाएगी सकरात वाली तारीख। पतंग उड़ाता है कि तू, उड़ाता है ना, तो पतंग उड़ाते हुए तो देखना गुड्स आ गया क्या, ठीक है। लेकिन 31 दिसंबर तक तो माल नहीं आया, ठीक है। चलो, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक न तो एक्सेप्ट हुआ, न रिजेक्ट हुआ, नहीं टाइम पूरा हुआ, और गुड्स अभी भी कस्टमर के पास है, तो मैं क्या लिख दूंगा, देखो अलग पेन से लिखूंगा, डैश 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 एंड
13,000 किसमें लिख दिया मैंने? तो कैसा लगा क्वेश्चन? आप हो गया, ये जोड़ लग जाएगा, यहाँ जोड़ लग जाएगा, यहाँ जोड़ लग जाएगा, और यहाँ पर मैं जोड़ लगा देता हूँ 13,000 का, यहाँ पर 27,000 का, यहाँ कितना आएगा? 10 20 30 40 47,000, 10 20 30 40 50 60 70। अगर हो गया हो तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और बोल। डन। चलो, इससे आपने इस क्वेश्चन में आपने दो चीजें पूछी है। देखो दूसरी चीज क्या पूछी है? हम्म अकाउंट बनाओ। अकाउंट बना लेते, क्या बनेगा इसका? देखो, लिखोगे नहीं ऑब्वियसली। गुड्स और सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चल, एकदम सिंपल सा। हाँ भी दिया मैडम। किसी को माल बेचते हो तो क्या एंट्री करते हो? डेटर अकाउंट डीआर टू सेल। ठीक है, अब माल भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो? डेटर को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर अकाउंट डीआर टू गुड्स और सेल्स और रिटर्न अकाउंट। नाम रख देते, क्या दिक्कत है?
भाई आज तक हम डेटर्स टू सेल करते हैं या फिर डेटर्स टू सेल्स ऑन अप्रूवल लिख दो, एक ही बात हो गई। ठीक है, यहाँ पर पार्टियों कितनी कितनी पार्टी है, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्टियां हैं। भाई एंट्री एक्चुअली में होनी तो उसकी चाहिए ना जो माल बेचा है। माल बेचने की एंट्री थोड़ी होती है, जबरदस्ती फॉर्मेलिटी में करवा रहे हैं। तो इसमें क्या लिख देंगे हम, अजीब सा नाम लिख देंगे, बाय, सारे नाम लिखो, एक अजीब सा नाम होता है वो लिख देंगे, सन्ड्रीज। सन्ड्री का मतलब समझती क्या होता है? सन्ड्री मतलब कचरा, कचरा पट्टी, सब कुछ इकट्ठा कर लो, तो हमने सभी को इकट्ठा कर लिया। सन्ड्री, सन्ड्री मतलब गुड्स सेंड, ब्रैकेट में लिख दूंगा गुड्स सेंड। ठीक है, इसमें से टू, हमने थोड़ा सा माल एक्सेप्ट कर लिया, तब भी एंट्री क्या कर देंगे, सन्ड्रीज, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, कितना, 47,000। कुछ माल पसंद नहीं आया, क्या लिख देंगे, बकवास टॉपिक है, लिंक क्या करें, ठीक है, क्या कर देंगे, गुड्स रिटर्न। कितना, कितना बच गया, 13,000। अब टू सन्ड्रीज नहीं लिखेंगे, बैलेंस सीडी लिखेंगे, नालायक। क्या लिखेंगे, नालायक, रिटर्न। एक बेसिक चीज है खाली उससे ना। कल से करेंगे मेन चैप्टर चालू, आज तो खत्म करते हैं इसको भी। टू सन्ड्रीज गुड्स, गुड्स रिटर्न, जीआर, गुड्स एक्सेप्ट। डेट का कॉलम बनाएगी तो फिर सारे नाम लिखने पड़ेंगे, एमईएफ जीएफ सब लिखने पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है ना, बाकी बनाना चाहो तो 31 दिसंबर में लिख दो खाली। भाई एक बार ही बनता है साल के एंड में, ये फॉर्मेलिटी है, इस लाइक फॉर्मेलिटी, ये वर्किंग नोट है एक प्रकार से। प्रैक्टिकल लाइफ में पूछोगे ना, आज के दिन में कंपनियां बनाती ही नहीं है, कंपनी खाली ऊपर वाला बनाती है जो सही है ना। तो उसमें सब आ जाता है भाई, सब आ गया ना सारा सारा, तो खाली जो एक्सेप्ट करे उसकी एंट्री कर दो। चले, सारा दिमाग लगाना, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ करने के लिए। क्वेश्चन वन, वन, मोनू क्वेश्चन पढ़ेगी, सब पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, एक समझाओ इस क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है। क्वेश्चन वन,
पढ़ लिया? समझा? बोल। आज ही बोलना है, हाँ। हाँ, पूरा क्वेश्चन समझा। हम्म। एक महीने टाइम दिया, पसंद आए तो रख लो, नहीं 1 महीने वापस कर दो, ठीक है। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मई की दी हुई है खाली। 2 मई, 8 मई, 12 मई, 18 मई, 20 मई, 27 मई, नहीं 27 मई। हाँ, बोल आगे। रोटी नहीं खाएगी सुबह आज? तो प्रूव कर उस चीज को, रोटी रोटी को गुण तो करे, बोल जोर से। हाँ। स्प्लिटेड मतलब होता है स्पेसिफाई विथ इन टाइम। हाँ। पी और क्यू ने गुड्स रिटर्न कर दिए, ठीक है। ठीक है, तो आर के पास अभी गुड्स पड़े हैं, उसका टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, आगे बढ़। सेल रिटर्न अकाउंट खाली बना ले, सेट और रिटर्न अकाउंट अभी बनाया तो था सर मैंने। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट कैसे बनेगा? जब मैंने माल दिया, जब मैंने माल बेचा, तो मैं डेटर्स अकाउंट डेट सेल्स करता हूं ना, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं? बाय सन्ड्रीज। क्या लिख दूंगा? सन्ड्रीज। ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा? गुड सेंड। कितना जोड़ लगाओ 100 का? कैलकुलेटर दिया हो भगवान ने, यूज करो उसको, नहीं खराब हो जाएगा। 93,000। बोलो हाँ है ना? इज इट ओके? इसमें से जो एक्सेप्ट हो गया उसके लिए क्या लिख दूंगा मैं? 2 सन्ड्रीज ब्रैकेट में गुड्स एक्सेप्ट कितना? हम्म। किसने एक्सेप्ट कर लिया? पी और नहीं, बी डी ने एक्सेप्ट किया, बी डी ई ने एक्सेप्ट किया, जोड़ लगाओ बी डी ई का 24,000। वापस लिखो 2 सन्ड्रीज ब्रैकेट में क्या लिखो? गुड्स रिटर्न कितना? पी और क्यू का जोड़ लगाओ 15,000 प्लस 28,000, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? टू बैलेंस सी डी। कितना? खत्म, बात हो गया। इतना सिंपल है। बोल फिर डालो। ये नहीं करके गए थे हम, है ना? आता है मेरे को चक्कर। अरे हो गया क्या? चले आगे, चलो। एक क्वेश्चन है, ट्राई करो, देखते हैं सही कर पाते हो नहीं कर पाते हो। आओ जी सर, कौन सा है?
एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 5 एक क्वेश्चन है, ट्राई करो, देखते सही कर पाते हो नहीं कर पाते। एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 5, मुझे इसमें ये बताना 31 मार्च को कितना बैलेंस बचा, सोच समझ के बताओ, सही बताना। जो नए वाले हैं वो पहले बताएंगे, पुराने वाले बाद में बताएंगे। बताओ जल्दी से बताओ। बी आएगा आंसर। कितना आंसर आएगा? बी आएगा। बोलो भाई, समझ में आएगी कहानी की बात? चलो चले आगे। कोई तकलीफ हो तो बोलो, इसके अंदर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर्सनली बता रहा हूँ आपको। चले आगे। चलो। मेरा काम हो गया इस चैप्टर के अंदर, अब कुछ बातें बाकी हैं वो आपको खुद करनी है। क्या क्या? अभी के अभी करो, बिना कोई हेल्प के मैं बोलूँ वो करते जाना, सोच समझ कर। मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा 2 मिनट का खाली, और ये चैप्टर पूरा हो गया है आज के हिसाब से। फिर अभी हम 5 मिनट बाद कैलकुलेटर चलाना सीखेंगे आज। कैलकुलेटर चलाना आता है क्या? नहीं आता ना? आज सीखेंगे। आता है तेरे को? आता है रोहित? दुकान बैठा है यार, अपने को नहीं आएगा लेता। चलो कोई बात नहीं, सुनो। मैंने 100 रुपए का माल मोनू को 120 में दिया। 31 मार्च तक न तो इसकी एक्सेप्टेंस आई ना अप्रूवल आई, तो एक तो मैं रिवर्स करूंगा। रिवर्स 100 रुपए से करूंगा, 120 से करूंगा, 120 से। और इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग वाली एंट्री कितने से करूंगा? कॉस्ट से करूंगा। ये बता चुका हूं, पक्की बात। सारा दिमाग लगाना, अड़ोसी पड़ोसी का भी मिला लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू में, फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू में, दांत नहीं निकालोगे तो अच्छा लगेगा मेरे को। निकालना क्या है? जो पूछा हुआ निकालना है। ऊपर आ। हेलो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलना चाहता हूँ उसमें बता। ये इतना क्लियर तो नहीं आ यूट्यूब पे। इस वजह से अगले ने क्या, अब पता है मेरे को, मैं बंद कर